अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर रावलपिंडी बोर्ड केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3। और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम मालिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मालिक्यूल का कंसेप्ट आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है, क्योंकि नाइन्थ क्लास जो है वो फर्स्ट ईयर से रेलिवेंट होती है तकरीबन। तो मालिक्यूल बेसिकली किसी भी सब्सटेंस पे और फॉर्म ऑफ मैटर को कहते हैं, उसका छोटे से छोटा पार्टिकल होता है और ये आज़ादी से रह सकता है। और एक मालिक्यूल के अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी मालिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं ये डिफ़ाइन करती है उस मालिक्यूल की एटमॉसिटी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे सपोज पूछता हूँ कि वाटर की एटमॉसिटी क्या है, तो आप कहेंगे सर 3 है, क्योंकि इसके अंदर 3 मालिक्यूल्स हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, एटमॉसिटी के हिसाब से मालिक्यूल्स की हो गई 4 टाइप्स। कितनी हो गई? 4। फर्स्ट वन इज़ मोनोएटॉमिक, सेकंड वन इज़ डायएटॉमिक, थर्ड वन इज़ ट्राइएटॉमिक, फोर्थ वन इज़ पॉलीएटॉमिक। ठीक है, जैसे मैं ये हेडिंग से चलता जा रहा हूँ, आपने हेडिंग्स उसी तरीके से बनानी है। पहले डेफिनेशन आ गई, फिर एटमॉसिटी की हेडिंग आ गई, एटमॉसिटी की डेफिनेशन आ गई, फिर आपकी एटमॉसिटी के लिहाज से टाइप्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एटमॉसिटी वो 4। तो सबसे पहले स्टूडेंट मोनोएटॉमिक कहा जाता है। मोनोएटॉमिक द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच कॉन्टेन वन एटम। ठीक है, बेशक यहाँ पर इकट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि अगर लॉन्ग में आ जाता है तो हमें इसकी विड्थ देनी है क्वेश्चन को। एक लाइन में आप डेफिनेशन लिखेंगे, द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच कॉन्टेन वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक। ठीक है, और फॉर एग्जांपल में आप लिखेंगे कोई भी नोबल गैस लाइक हीलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी मोनोएटॉमिक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? शाबाश। अब नेक्स्ट चलते हैं, द मालिक्यूल इफ़ द मालिक्यूल कंटेन 2 एटम्स दिस इज कॉल्ड डायएटॉमिक। तो डायएटॉमिक में स्टूडेंट्स 2 एटम्स आ जाते हैं, तो उसमें फिर आप एग्जांपल दे देंगे O2, Cl2, H2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया डायएटॉमिक। फिर आप अगली हेडिंग देंगे ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक में स्टूडेंट्स आप देंगे कि द टाइप ऑफ मालिक्यूल विच कंटेन 3 एटम्स इज कॉल्ड ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स H2O। अब H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कितने एटम्स हो गए? ट्राइएटॉमिक, 3 एटम्स। CO2 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, कितने एटम्स हो गए? 3। अच्छा, इसी तरीके से H2O हो गया, CO2 हो गया, O3 हो गया, कितने एटम्स है? 3 ओजोन के। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं जी पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स की, जो कि 4th टाइप है। अगर तो मोर देन 3 एटम्स आ जाते हैं ना, तो पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में हम उसको कंसीडर करेंगे। तो हम कहेंगे जी इफ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन, इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन मैनी एटम्स। ठीक है, मैनी एटम्स हम लिखेंगे, तो ये पॉली एटॉमिक में आ जाएगा। तो इसमें एग्जांपल स्टूडेंट जाएगी H2SO4, C6H12O6, C12OH22O11 सुक्रोज का जो फार्मूला है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये एग्जांपल्स आपने यहाँ पर डालनी है। अभी तक किसी किस्म का आई एम श्योर आपको इशू नहीं होगा। अगर फिर भी इशू है स्टूडेंट, तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार करना है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की जो टाइप्स आती हैं मेनली, जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो उससे पहले हम एक और टाइप भी पढ़ लेते हैं। चलें, टाइप्स में आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स की। वो हम टाइप्स कर लेते हैं होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बातें बता रहा हूँ और से सुननी है। तो होमोएटॉमिक में आप कहेंगे द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच कंटेन्स सेम काइंड ऑफ एटम्स लाइक स्टूडेंट्स S8 सल्फर जो है, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म जो है ना S8 में पाया जाता है। P4 फास्फोरस की है, O3, ये सारे क्या हो गए जी? होमोएटॉमिक। फिर आप कहेंगे जी इफ़ अ मॉलिक्यूल कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, तो इसमें हेटेरोएटॉमिक, इसमें आप वट एवर कुछ भी लगा दें, मोनो, डाई, ट्राई एटॉमिक, जो मर्जी लगा दें। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये मॉलिक्यूलैरिटी के हिसाब से बात हो गई है। अब हम टाइप्स के हिसाब से बात कर लेते हैं। तो हमारे पास माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स छोटे साइज़ का होता है, मैक्रो MA वाला बड़े साइज़ का होता है।
और वो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल की जो हमारे कोर्स में शामिल है स्टूडेंट्स। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब होती है। उसका काम ऑक्सीजन कैरियर का होता है, वो ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें ना हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन 10,000 एटम से मिलकर बनी हुई होती है और ये हाइड्रोजन एटम से अप्रॉक्सीमेटली 68,000 टाइम्स बड़ी है। तो हमने कंपैरिजन किया हीमोग्लोबिन का हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के मुकाबले में हीमोग्लोबिन 68,000 टाइम जो है वो बिगर है। तो आई एम श्योर कि 100% आपको लेक्चर तैयार हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो जल्दी जल्दी मैं रिकैप करता हूँ, फिर लेक्चर को एंड करते हैं। कि पहले डेफिनेशन आ जाएगी जिसमें आप मॉलिक्यूल जो कि प्योर सब्सटेंस का छोटे से छोटा पार्टिकल जो आज़ादी से रह सकता है, इसमें एक से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं, उसकी एटमोसिटी की डेफिनेशन आएगी। एटमोसिटी के लिहाज से जो टाइप्स पर 4 आ जाती हैं, फिर मोलिकुलरिटी आ जाती है, फिर आपके पास होमोअटामिक और हेट्रोटामिक आ जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आई एम श्योर लेक्चर 100% क्लियर है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आइन को कवर करेंगे।